बस इसको। So today in the final account we are going to solve the 7th practical problem on the page number 56 and the 60. You can see on the screen the explanation as well as the problem. Before solving the problem on the board, I will first explain you. It will help you understand the problem first, then after we will solve on the board, okay? Now I will explain you the 7th practical problem, okay? We are having the two partners, Satish and Pramod are the partners, prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out the gross profit and the net profit only. Means आप लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है. हमारे पास पार्टनर्स है सतीश एंड प्रमोद, ठीक है. दो ही चीजें बनानी है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और हमें सिर्फ दो ही चीजें इन्होंने निकालने के लिए बोला, ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट. मतलब हमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और आप लोगों को सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बताना. मीन्स हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनाना. ओके, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा. तो अभी क्या है, लेकिन हर एक चीज ध्यान से देखना है, ठीक है. अभी क्या दिया आपको, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, ये तो पहले हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे. ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या दिया आपको, स्टॉक दिया, स्टॉक 1 अप्रैल 2018, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट. परचेसेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट. उसके बाद जाता है सेल्स, सेल्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. इंश्योरेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, राइट. और अनप्रोडक्टिव वेजेस जाता है, अनप्रोडक्टिव वेजेस ट्रांसफर्स टू द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, राइट. उसके बाद वेयर हाउस रेंट जाते पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, राइट. कैरेज आउटवर्ड इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न का क्या करते हैं, माइनस फ्रॉम द सेल्स. और एक्सपोर्ट ड्यूटी ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. सेल्स पे, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स पे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ. सेल्स किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट. एक्सपोर्ट ड्यूटी जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड. कस्टम ड्यूटी जाता है पीएनएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. डेटर्स, डेटर्स एक्चुअली हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है, लेकिन डेटर्स की वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि उसके ऊपर जो बैड डेप्ट और जो आरडीडी है वो हम डेटर्स पर ही कैलकुलेट करते हैं. इस वजह से ये जाएगा ओल्ड बैड डेप्ट में प्लस हो जाएगा, राइट. तो डेटर्स पर हम लिखेंगे नंबर 3. डेटर जाता है असेट में, इन्वेस्टमेंट जाता है असेट में, फैक्ट्री रेंट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, राइट. अभी क्रेडिट साइड में देखेंगे, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में आपको दिया सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में जाता है. उस पर स्टार मार्क है, मतलब उसके ऊपर रिटर्न है. डिविडेंड मतलब आपको रिसीव हुआ डिविडेंड का इनकम, तो किधर जाएगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड. परचेस रिटर्न क्या करते हैं, माइनस फ्रॉम द परचेसेस, राइट. और परचेसेस पे मैं क्या कर दूंगी, स्टार मार्क कर दूंगी. उसके बाद आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर जाता है लायबिलिटी में. बैंक लोन जाता है लायबिलिटी में. इस पर हिडन एडजस्टमेंट ध्यान रखना है. जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी बोर्ड पे तब आप लोगों को मैं ये क्लियर बता दूंगी, ओके. अदर रिसिप्ट भी जाता है पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट. उसके बाद एडजस्टमेंट है, राइट. एडजस्टमेंट में क्या दिया था, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400. क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस शीट के ट्रायल बैलेंस के साथ कोई लिंक नहीं रहता, वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड एसेट, राइट. आउटस्टैंडिंग वेजेस पर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है, मतलब वेजेस में हमें प्लस करना है और साथ ही में लिखना है. लायबिलिटी में तो लिखेंगे नहीं क्योंकि बैलेंस शीट हमें बनानी ही नहीं है, राइट. लेकिन वेजेस में प्लस तो करेंगे, तो वेजेस पे लिखेंगे नंबर 2, ओके. फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट एंड मेंटेन आरडीडी 3% ऑन सन्डे डेटर. डेटर्स की आप लोगों को सन्डे डेटर्स दिया है. एक्चुअली हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, लेकिन ये जो बैड डेप्ट माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा डेटर्स का, तो उसमें क्या करना है, 3% का आरडीडी उसी पे कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए आपको सन्डे डेटर्स दिया है. और दूसरा फैक्ट आता है ओल्ड बैड डेप्ट. ओल्ड बैड डेप्ट दिया नहीं आपको, जो कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख के हम प्लस कर देते हैं न्यू बैड डेप्ट एंड न्यू आरडीडी, राइट. उसके बाद आपको बताया है, तो मैं 3rd नंबर लिखे है उस पर. और 4th नंबर बताया, गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. हमने 1,800 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फॉर अ सैंपल पर्पस. मीन्स वी आर प्रमोटिंग द गुड्स. तो गुड्स जब भी जाते हैं बिजनेस से, किसी भी वे से बिजनेस से अगर गुड जाते हैं तो वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड एज एन एडवर्टाइजमेंट, राइट. एंड 5th नंबर, गुड्स ऑफ ₹2,000 वर सोल्ड. हमने 2,000 रुपए की गुड्स सेल किए, डिलीवर्ड हुए 31 मार्च 2019 को, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट. लेकिन हमने इसकी कोई भी एंट्री नहीं की. तो इसके 2 एंट्री होती है. एक तो हम डेटर्स में प्लस करते हैं और उसके बाद बैड डेप्ट और आरडीडी का कैलकुलेशन होगा डेटर्स में. पहले होता है अनरिकॉर्डेड सेल्स, प्लस करते हैं डेटर्स में. तो डेटर्स पे लिख देती हूँ मैं नंबर 5.
पहले नंबर 5 एडजस्टमेंट करेंगे, फिर नंबर 3 करेंगे डेटर्स पर। और दूसरा प्लस होता है सेल्स में। सेल्स पे भी मैं लिख देती हूँ नंबर 5। ओके, तो ध्यान में रखना है, सेल्स पे भी प्लस करना है, सेल्स में प्लस करने के बाद सेल्स रिटर्न माइनस करना है। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। I hope you understand the problem which I have explained you. Now we will solve on the board. What you they are asking, they are not asking to prepare the whole final account. उन्होंने सिर्फ हमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है। मीन्स वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट। वी नीड नॉट टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग दैट। ओके, so after that we are having the two partners, Satish and Pramod, right? Trading and profit and loss account is format we have prepared. Now they are not telling any profit sharing ratio. उन्होंने हमें कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया, तो एक्चुअली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट वी आर नॉट गोइंग टू डिवाइड अमंग द पार्टनर्स बिकॉज वी नीड नॉट टू प्रिपेयर एनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ओके, सो सिर्फ हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, नेट प्रॉफिट। ओके, सो अब देखेंगे स्टार्टिंग से ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमें क्या क्या दिया है। मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों को पता है, और किस पर कौन सा एडजस्टमेंट वो हम सीक्वेंस से करेंगे ताकि एक भी एडजस्टमेंट मिस नहीं होगा और प्रॉब्लम सही से आएगा। ठीक है, तो बैलेंस ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको दिया है, स्टार्टिंग में दिया है स्टॉक 1 अप्रैल 2018, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो मैं इधर लिखूंगी ओपनिंग स्टॉक इज 8700। उसके बाद ये आपको परचेसेस पर स्टार मार्क है, इसका मतलब क्या है, रिटर्न है परचेसेस पर। इधर लिखूंगी मैं 2 परचेसेस, कितनी वैल्यू परचेसेस की 18,300, जिस पर रिटर्न भी है। रिटर्न आपको क्रेडिट में दिखेगा, जो आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिखेगा वो परचेस रिटर्न है, जो कि हम परचेस में से माइनस करते हैं। तो परचेस रिटर्न कितना दिया आपको 500, कितना आ जाएगा 17,800 आ जाएगा, राइट। उसके बाद आपको दिए वेजेस। वेजेस पर हमें सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट बताया, क्या बताया, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस मीन्स वेजेस में ऐड करेंगे, और सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। लायबिलिटी में जानना नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि लायबिलिटी बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है, तो एक ही इफेक्ट करेंगे फिलहाल। ठीक है, टू वेजेस, कितना वेजेस का पे किया आपने, 1000 रुपीज पे किया, और आउटस्टैंडिंग बताया जा रहा है सेकंड एडजस्टमेंट में 500। कंपल्सरी सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में रहता है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में रहता है, लेकिन अभी बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए बोला, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, मीन्स इंश्योरेंस किधर ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। हियर आई विल राइट टू इंश्योरेंस हाउ मच इट इज द अमाउंट 800। उसके बाद आपको बताया अनप्रोडक्टिव वेजेस, ऐसे वेजेस जो हम उन लेबर को दे रहे हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे बोला जाता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस किधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। हाउ मच इट इज अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400। आप लोगों को अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया, अगर आपको प्रोडक्टिव वेजेस दिया जाता तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो लेबर वेजेस ले रहे हैं उसे बोला जाता है प्रोडक्टिव वेजेस, तो वो जाता है ट्रेडिंग। अभी अनप्रोडक्टिव इस वजह से वो जा रहा है पीएनएल में। ओके, वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इधर मैं लिखूंगी 2 वेयर हाउस रेंट, कितना है वेयर हाउस रेंट 600। उसके बाद आएगा, आपको क्या बताया, वेयर हाउस रेंट के बाद बताया कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड भी जाता है पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। लिखेंगे हम कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना है, कैरेज आउटवर्ड इज 1200, राइट। इन पर कोई भी एडजस्टमेंट, इस वजह से हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद आपको दिया है सेल्स रिटर्न, जिसको हम सेल्स में से माइनस करते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स की वैल्यू देखेंगे हम पहले, सबसे पहले सेल्स की वैल्यू कितनी दी आपको 68,000 दी है। और जो रिटर्न है सेल्स रिटर्न आपको कभी भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिखेगा, जिसको हम सेल्स में से माइनस करते हैं। माइनस करेंगे रिटर्न, कितना है रिटर्न 600 है, 67,400 आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया है एक्सपोर्टेड ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, इसे लिखूंगी मैं टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। कितना है एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400। उसके बाद आपको दिया कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जाता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी उससे बोलते हैं ऐसी ड्यूटी, ऐसे चार्जेस जब हम फॉरेन से गुड्स इंपोर्ट करते हैं तब कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है, गुड्स लेके जाने नहीं देता जब तक हम वो चार्जेस पे नहीं कर देते, तो उसे बोला जाता है कस्टम ड्यूटी। ओके, तो इधर लिखिए हम टू कस्टम ड्यूटी कितने हैं 800। उसके बाद आपको बताया संडे डेटर्स। संडे डेटर्स पर 5th एंड 3rd दोनों भी एडजस्टमेंट है। क्या बताया आपको संडे डेटर्स, अभी संडे डेटर्स तो हम कर नहीं रहे, लेकिन संडे डेटर्स की वैल्यू पर हमें आरडीडी निकालना है, राइट। तो एक रफ नोट के जैसे कर लेते हैं। इधर मैं आपको वर्किंग नोट बता देती हूँ। दिस इज अ वर्किंग नोट, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर नाउ। ओके, ड्यू टू द शॉर्ट स्पेस मैं इधर बना रही हूँ, लेकिन आप लोग वर्किंग नोट को अलग से बनाएंगे। ओके, तो डेटर्स पे करेंगे हम। डेटर्स पर सीक्वेंस से करना पड़ेगा क्योंकि आरडीडी हमें वो बैलेंस पे करना है। डेटर्स की वैल्यू कितनी है आपको 40,000 दी है। 5th नंबर का एडजस्टमेंट बताया अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसका भी गलत हो गया एक्चुअली में, अनरिकॉर्डेड सेल्स पहले प्लस करना है। अनरिकॉर्डेड सेल्स इसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद रिटर्न राइट। पहले करेंगे हम प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितना अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000, टोटल आ जाएगा 42,000। फिर माइनस करेंगे हम बैड डेट, माइनस करेंगे न्यू बैड डेट कितना है 800 है, तो कितना आ जाएगा 41,200। उसके बाद इस वैल्यू पे हम निकालेंगे आरडीडी। ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपको डेटर की वैल्यू दी गई है, ठीक है। न्यू आरडीडी, अगर डेटर्स नहीं रहता तो हम ये वैल्यू काउंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। 3% है, ठीक है। तो कितना आएगा 1,236। ओके, इसकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आरडीडी फाइंड आउट करना था, इस वजह से ये प्रोसेस किया। अनरिकॉर्डेड सेल्स का सेकेंड इफेक्ट आता है, हम इसमें से इसमें भी प्लस करेंगे। क्या करूंगी मैं अनरिकॉर्डेड सेल्स, हमने मिस कर दिया था तो एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अनरिकॉर्डेड सेल्स पर सेकेंड 2,000 ऐड कर दिया, कितना आ गया 70,000 आ गया। माइनस करेंगे रिटर्न, रिटर्न की वैल्यू कितनी है, रिटर्न की वैल्यू है 600 रुपीज, मीन्स कितना आ जाएगा 69,400। ऑलराइट, और इसका सेकंड इफेक्ट आता है, हमने सेल्स में प्लस किया, साथ में डेटर्स में प्लस किया, और इन दोनों का सेकंड इफेक्ट आता है हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हमने ये प्रोसेस में वर्किंग नोट में किया। ओके, यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट द आरडीडी, क्योंकि आरडीडी डेटर्स पर ही कैलकुलेट किया जाता है, वो भी दिस बैलेंस पर। ओके, तो इधर लिखेंगे हम तो ओल्ड बैडेट आप लोगों को दिया ओल्ड बैडेट, नो यू आर नॉट गिवन एनी ओल्ड बैडेट, तो हम ओल्ड बैडेट को क्या कंसिडर करेंगे 0, प्लस करेंगे न्यू बैडेट, कितना है न्यू बैडेट, कितना है न्यू बैडेट 800 है, और न्यू आरडीडी कितना आता है 1,236। टोटल कितना आ जाएगा 2,036, राइट। ओके, अभी मैं ये रब कर देती हूँ, ठीक है। उसके
बाद आपको बताया है डेटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जाता है असेट में विदाउट एनी एडजस्टमेंट, इट इज गिवन, राइट। इधर लिखूंगी मैं इन्वेस्टमेंट असेट में जाता है तो लिखना ही नहीं है। फैक्ट्री रेंट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कितना फैक्ट्री रेंट 1600। हमें इन्वेस्टमेंट एसेट में डालना रहता है, लेकिन अभी नहीं डाल रहे क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, इसके लिए, ठीक है। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम जाते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना है 400, राइट। ये तो था ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। साथ साथ में जो भी एडजस्टमेंट उस पर थी वो हमने अभी ऑन द स्पॉट की। अभी करेंगे ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड, ऑलराइट। सेल्स हम कर चुके। सेल्स पर एक तो 5th नंबर का एडजस्टमेंट था जो कि था अनरिकॉर्डेड सेल्स और साथ में रिटर्न, ओके। उसके बाद आपको बताया डिविडेंड रिसीव हुआ क्रेडिट साइड में दिया ट्रायल बैलेंस के, मतलब आपको डिविडेंड रिसीव हुआ जो कि आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डिविडेंड किसे बोलते हैं? अगर आप लोग को डिविडेंड का मतलब नहीं पता तो पहले वो पता कीजिए कैसे डिविडेंड किसे बोलते हैं। अगर मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, अगर हमारी ये फर्म है जो सतीश एंड प्रमोद की जो फर्म है उन्होंने अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उस कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तो वो कंपनी क्या करेगी, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। तो हम भी एक शेयर होल्डर है क्योंकि हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो उसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा उसे बोला जाता है डिविडेंड। प्रॉफिट में से जो भी शेयर मिलेगा उसे बोला जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड हमें मिला, दैट इज द इनकम टू द फर्म। सो ये किधर आएगा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि पीएनएल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड द क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। उसके बाद आएगा परचेस रिटर्न हम कर चुके। क्रेडिटर्स इज द लायबिलिटी, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर इट बिकॉज वी नीड नॉट टू प्रिपेयर इन बैलेंस शीट, ओके। एंड द 10% बैंक लोन लायबिलिटी में आता वो भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो 10% इंटरेस्ट है, एक तो वो बैंक लोन में ऐड होता है और सेकंड इफेक्ट उसका जाता है जो कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो इसके लिए बैंक लोन पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अभी इधर मैं वर्किंग नोट के तरीके से करके बताती हूँ, ओके। क्या बताया आपको, बैंक लोन कितने का लिया आपने, 8000 का। अभी उस पर इंटरेस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 8,000 पर 10%। आपको जुलाई में अपनी बैंक लोन लिया था और 10% का ब्याज, राइट। तो कितना जुलाई टू मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए हमें ब्याज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो कितना आता है कैलकुलेशन करके देखते हैं। 0000 पर 3 3 9 3 4 12 एंड 4 2 20 मीन्स 20 3 60 एंड 10 600, राइट। 600 क्या रहेगा इंटरेस्ट। एक तो बैंक लोन में प्लस होता है जो कि हम बना नहीं रहे बैलेंस शीट, अदरवाइज प्लस करते हैं। अभी किधर जाएगा, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा फर्म के लिए लॉस हो रहा है क्योंकि 8,000 तो पे करना ही है, साथ में 600 इंटरेस्ट के नंबर पे करना, तो इधर आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ₹600, ऑलराइट। अभी देख लो, मैं रब करूंगी क्योंकि आप लोगों को कोई वर्किंग नोट पे करना है, मेरे पास स्पेस का शॉर्टेज है इस वजह से मैंने इधर किया, ओके। उसके बाद अदर रिसिप्ट्स, बाकी जो भी पैसा आपको मिला वो किधर आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बाय अदर रिसिप्ट्स। अगर आपको अगर पेमेंट बोला होता तो वो आपको डेबिट में दिया जाता है ट्रांजेक्शन से, बाय अदर रिसिप्ट्स। ओके, अभी क्या बाकी है देख लेते, कोई एडजस्टमेंट बाकी है तो देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ एडजस्टमेंट बाकी है तो उसमें 4th नंबर का एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं। क्या बताया आपको, गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। आपने 1800 रुपए की गुड्स जैसे फ्री में बांटी है, क्यों बांटे, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं। तो जब भी बिजनेस से गुड जाते हैं, किसी भी तरीके से बिजनेस से गुड जाए तो वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। और दूसरा बेट किधर जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि हम अगर गुड्स फ्री में बांट रहे हैं तो फर्म का लॉस हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसका फायदा बाद में होगा, लेकिन फिलहाल लॉस हो रहा है, इस वजह से हम पीएनएल अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे, ऑलराइट। लिखेंगे हम बाय गुड्स
प्राइस 1800। और इधर लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट, वैसे भी P&L अकाउंट में आता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन होने के बाद जो भी चीजें होती है सेल्स होने तक की, तो सारे खर्चे इधर रिकॉर्ड होते हैं। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 1800 रुपए का। ओके, उसके बाद आपको बताया फर्स्ट एडजस्टमेंट बाकी है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पता ही हमें क्रेडिट दो जगह पर जाता है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा असेट में। असेट में डालने की जरूरत नहीं क्योंकि हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 15,400। ऑलराइट, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। सिर्फ क्या बाकी है? हमारा बैलेंसिंग करना बाकी है। ओके, बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के आउटर कॉलम का एंड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के आउटर कॉलम का टोटल करेंगे एंड डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखेंगे क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है। जब आप टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का तो कितना आता है? 86,600। और जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आता है? डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आता है? 30,400। ऑलराइट, अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डेबिट साइड। जब भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है ट्रेडिंग अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स व्हाट? पहली बात तो क्रेडिट बैलेंस कैसे बोलते हैं? जब आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है उसको बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट है ये 56,200 विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अभी ग्रॉस प्रॉफिट किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। जिस साइड में कम दिखता है, टोटल कम आता है, उस साइड में हम लिखेंगे बैलेंस, ताकि डेबिट एंड क्रेडिट क्या आ जाए? इक्वल हो जाए। इधर लिखेंगे मैं तो ग्रॉस प्रॉफिट राइट, कितना? 56,200। और ये जो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था वो दोनों भी साइड में टोटल में लिखेंगे 86,600। यहाँ पर भी 86,600। ऑलराइट, अभी ये जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो हम लिखेंगे इधर लिखेंगे बाय कितना है? 86,000 कितना है? 56,200। ओके, अभी क्या करेंगे? यहाँ का बैलेंसिंग करेंगे। ओके, तो बैलेंसिंग करेंगे तो कितना आएगा? अब हम देखेंगे यहाँ का टोटल देखेंगे तो कितना आता है? क्रेडिट साइड टोटल देखेंगे तो आता है 59,200 एंड डेबिट साइड जब आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 10,236। क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है कंपेयर टू द डेबिट साइड। जब भी क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आता है तो उसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स द नेट प्रॉफिट। ओके, कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट? अभी प्रॉब्लम में हमें रेशियो बताया नहीं गया, तो हम रेशियो कैसा मानेंगे? इक्वली मानेंगे। जब भी आपको कोई रेशियो नहीं बताया जाता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यू आर नॉट गिवन, देन वी विल डिवाइड इक्वली। ओके, ओके, ओके। अभी पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं। हालांकि हमें पार्टनर्स के अकाउंट बनाना नहीं है, लेकिन तभी भी हमने पार्टनर्स को डिवाइड किया। ठीक है, अभी टोटल नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? 48,964। और ये टोटली क्रेडिट साइड का वो हम दोनों साइड में लिख देंगे। So here our problem gets over. I hope you understand this problem, right? If you are having any doubt, tell me in the comment box. If you want anything else from my side, tell me in the comment box. और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मेरी अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहे। और चैनल को ये वीडियो शेयर कीजिए सबके साथ ताकि लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों की हेल्प हो सके मिलने 12th स्टैंडर्ड की। ओके,
तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल अपलोड द 8th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द फाइनल अकाउंट. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच.